इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। इससे पहले हम एक वीडियो में एडवर्ब्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव यानी किसी भी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके मुतालिक मजीद कुछ ना कुछ बताते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, ही रैन क्विकली, यानी वो तेज दौड़ा या फिर वो तेजी के साथ दौड़ा। तो इस जुमले में लफ्ज रैन जो है ये है मेन वर्ब, यानी वो अहम एक्शन या काम जिसके मुतालिक बात हो रही है। और इस जुमले में लफ्ज क्विकली जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है या इसके मुतालिक मजीद बता रहा है कि अमल को या काम को किस तरह से किया गया। रैन क्विकली यानी भागा तेजी के साथ। तो अब यहाँ लफ्ज क्विकली जो है ये क्या है, ये है एक एडवर्ब, क्योंकि ये एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आई सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, यानी मैंने एक बहुत खूबसूरत बाग देखा। इस जुमले में लफ्ज गार्डन जो है यानी बाग ये है एक नाउन, जबकि लफ्ज ब्यूटीफुल इसे डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह से ये एक एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। जबकि इस जुमले में लफ्ज वेरी जो है ये एडजेक्टिव के मुतालिक मजीद कुछ बता रहा है कि वो किस हद तक खूबसूरत है। वेरी यानी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से लफ्ज वेरी क्या कहलाया जाएगा, यह है एक एडवर्ब। तो पहले जुमले में एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है अमल के अंदाज को बताने के लिए। अंदाज यानी अमल को करने का तरीका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनर। जबकि इस दूसरी एग्जाम्पल में यानी दूसरे जुमले के अंदर लफ्ज वेरी जो कि एक एडवर्ब है, इसका इस्तेमाल किया गया है एक जगह के मुतालिक बताने के लिए, और इसकी मदद से बताने की कोशिश की गई है कि वो जगह किस हद तक खूबसूरत है। वेरी यानी बहुत ज़्यादा। तो इसकी मदद से, इस एडवर्ब की मदद से पता चल रहा है किसी चीज़ की डिग्री के मुतालिक यानी हद के मुतालिक वो किस हद तक कैसी है। यानी एडवर्ब्स जो हैं वो मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि पहले जुमले में एडवर्ब की मदद से मैनर या काम के मुतालिक बताया जा रहा है, तो ये हो गई एडवर्ब की एक किस्म, जिसे हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से इस दूसरे जुमले में चूंकि एडवर्ब डिग्री के मुतालिक बता रहा है, इसलिए इस किस्म के एडवर्ब को हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह से एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं। पहली किस्म है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी ऐसे एडवर्ब्स जिनकी मदद से किसी काम के मैनर यानी अंदाज के मुतालिक पता चलता है। एडवर्ब्स की एक और किस्म है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी ऐसे एडवर्ब्स जिनकी मदद से किसी काम के जगह का पता चलता है। एडवर्ब्स की एक और किस्म कहलाई जाती है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिनकी मदद से पता चलता है किसी भी काम के वक्त के मुतालिक, यानी उसे किस वक्त किया गया। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं ये बताते हैं किसी काम के तवातुर के मुतालिक, यानी उसे कब कब किया गया, जैसा कि कभी कभार या अक्सर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की मदद से किसी काम की हद या इंतहा के मुतालिक पता चलता है, यानी उसे किस हद तक किया गया, या किसी चीज़ के मुतालिक बताने के लिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है कि वो किस हद तक कैसी है, जैसा कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में हम एडवर्ब्स की इन मुख्तलिफ इकसाम के फंक्शन यानी मकसद को इस तरह से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इनका मकसद होता है ये बताना कि कोई काम कैसे हुआ है, यानी हाउ। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताते हैं काम की जगह के मुतालिक, यानी वो काम कहाँ किया गया, कहाँ, वेयर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं काम के वक्त के मुतालिक, यानी when।
जिसका मतलब है कब, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की मदद से पता चलता है किसी काम को कब कब किया गया, हाउ ऑफन यानी कितनी बार। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की मदद से पता चलता है किसी काम की या चीज़ की हद का, जैसा कि हम कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक। तो इस तरह से हमें एडवर्ब्स की हर किस्म से यानी उसकी मदद से किसी न किसी सवाल का जवाब मिलता है। तो ये थी एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम। अब हम अगली वीडियो में इनमें से हर एक किस्म को एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। तो अब आप एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम के नामों को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।